कुकड़ा हाते हूँ करे तू मार नाखे इनान अरे ऊपर ना भैया। हाँ 700 हो जाते। 700 हो जाते हैं तो कल से फिर मैं भी यहाँ पे एक लाइन लगा के बैठ जाऊँ। अरे अब भी आ जाओ। तो भाई कितने कमा लेता है? 200 रुपये भाई 500 रुपये। अरे वाह। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पिछली वीडियो में आपने हम लोगों को सपोर्ट किया, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट रहा आपको और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो फिलहाल हम जा रहे हैं रोनी के घर पे, उसको लेके हम जाएंगे बाबा डूंगर। हाँ बेटा नया कि नहीं नया? नया है तो ड्राइवर तू बनेगा कि मैं बन जाऊँ? आप ही बनाओ यार। तो भाई हमने हमारे भाई रोनिक को रानापुर से उठा लिया है और हम अब निकल रहे हैं बाबा डूंगर। हे हबीबी कम टू बाबा डूंगर। बाबा डूंगर जो करीबन झाबुआ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और फिलहाल हम वहीं पे जा रहे हैं। हमारी कुछ मन्नत वगैरह रही तो उसी को उतारने जा रहे हैं और दोस्त 4-5 जने जा रहे हैं तो एंजॉय भी हो जाएगा हमारा। तो भाई बाबा डूंगर का पहाड़ इतना बड़ा था कि हमारी गाड़ियां चढ़ नहीं रही थी। तो भाई एक गाड़ी हमारी तो जैसे तैसे चढ़ गई थी, लेकिन वो पंकज की गाड़ी है जो वो धीरे धीरे ला रहा है पीछे। अगर तुम गाड़ी लेके आओ ना तो 100 सीसी के ऊपर ही लाना, क्योंकि यहाँ पे चढ़ते चढ़ते मतलब फर्स्ट गियर में भी चढ़ना मुश्किल हो जाती है गाड़ियाँ। तो भाई जैसे तैसे करके हमने गाड़ियाँ यहाँ पर चढ़ा ही दी थी और यहाँ पर भाई पार्किंग नहीं थी, मेन बात वो है। तो जिन दुकान के सामने गाड़ी रखनी थी वो दुकानदार से मतलब सामान खरीदना होता है यहाँ पे। तो भाई फिलहाल हमने एक शॉप देखी, यहाँ पर हमने सामान वहाँ से खरीदना का सोचा और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर। आप लोग देख सकते हो फाइनली हम बाबा डूंगर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से हम जा रहे हैं हमारा जो मेन काम के लिए आए हैं वही करने के लिए। तो भाई यहाँ पर चप्पल रखने की व्यवस्था भी नहीं रही थी, इसलिए हमने अपना देसी जुगाड़ लगाया। ये लोग बैठे हैं उसके नीचे धीरे से चप्पल रख दिए थे हमने और उसके बाद फिर चल दिए थे हम मंदिर की ओर। तो फिर हम लोगों ने देखा कि अपनी परंपरा के मुताबिक दूर दूर से लोग अपनी मन्नत उतारने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और इन लोगों को नारियल फोड़ते हुए देख हमें याद आया कि हम नारियल और अगरबत्ती वगैरह तो लाए ही नहीं। फिर हमने पास की दुकान से वहीं पे नारियल खरीदा जो कि हमें 40 रुपए का मिला। तो फिर यहाँ से खरीदी करके हम निकल चुके थे बाबा के दर्शन करने। तो वहीं अंदर जाके हमें पता चला कि भाई लाइन तो बहुत लंबी है और हमें भी इसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत लंबी लाइन है ना भाई? हाँ भैया 2 घंटे से खड़े थक गए, पसीना भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा पसीना भाई? माला बेच के कितने रुपए कमा लेते हो दिन के? दिन के कितने रुपए कमा लेते हो? 150-200। 500 नहीं होते कभी? आज तक भी नहीं हुए? तो एक झूठ बोल रहे हैं ना भैया। हाँ 700 हो जाते। 700 हो जाते हैं तो कल से फिर मैं भी यहाँ पे एक लाइन लगा के बैठ जाऊँ। अरे अब भी आ जाओ। तो भाई कितने कमा लेता है? 200 रुपये भाई 500 रुपये। अरे वाह ये 1000 रुपये। अरे रोनी भाई बोल रहे हैं कि यहाँ बढ़िया कमा लेते हैं, तो CHO की जॉब छोड़ के अब सोच रहे हैं कि माला बेचना स्टार्ट करो। यार माला नारियल बेचे मुर्गे। तो भाई यहीं पे हमें करीबन आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा और फिर हम आगे की ओर बढ़ चुके थे। तो फिर वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली हमें यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हमने मन्नत ली है तो हमको देसी मौड़ी भी लगेगी और फिर ये इसको यहाँ पे छोड़ना है, मतलब इसका मर्डर नहीं करना है, बस छोड़ना है। ठीक है, फिर ये देसी मौड़ी हमारा रोनी भाई देगा। तो भाई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सबसे पहले मुर्गी के पैर धुलवाए जाते हैं, उसके बाद उसको नहलाया जाता है और फिर भगवान की मूर्ति के आगे उसे छोड़ दिया जाता है। फिर आती है इस दूसरे मुर्गे की बारी, जिसको यहाँ पे बलि दी जाएगी इसकी। तो भाई यहाँ की परंपरा के हिसाब से मुर्गे के ऊपर पहले दारू डाला जाता है और देवी देवताओं को मनाना पड़ता है। तो मुर्गा अपने शरीर के ऊपर की दारू जमीन पे गिरा देता है। कर ले ना कुकड़ा हाते हूँ करे तू मारना क्या इनान है? अरे ऊपर चले अभी इनके साथ ही चले अपन। बगाड़ी नहीं दे तू कुकड़ा
नहीं वगाड़ेगे चल बेग उठ मारे ना तो भाई अब आ चुकी थी मुर्गे की बलि देने की बारी। तो हमने 2 चंगू मंगू को यहाँ से पकड़े जो यहाँ पर डेली यही काम करके कम से कम दिन का 300-400 रुपये कमा लेते हैं। तो यहाँ पर करीबन हमको 1 से 2 घंटा और लगा और हम आराम से बैठे हुए थे और उधर कटिंग चालू थी। कितना रुपया कमा जाए तो भाई मैंने इस बंदे से पूछा कि कितनी कमाई हो जाती है यहाँ पर। तो इसने बताया कि भाई 1000 से 1500 रुपये कमाई हो जाती थी। मैं तो सोच रहा था कि 300-400 रुपये कमाते होंगे भाई। यो चले जाए वहाँ महादेव को चढ़ेगा, ये चढ़ाएंगे जब भी अपनी मन्नत पूरी होगी। तो यहाँ का काम अब हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ का हमारा काम अब पूरा हो चुका था। अब हम जा रहे हैं रोनी के रूम पे। तो वहाँ पर जाके बनाएंगे हम सब्जी वगैरह, तो वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और फिर जाएंगे घर पे। तो भाई यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं हमारे भाई रोनी के पास। तो इसका चेहरा कहाँ है? काम तो होगी भी। तो भाई लोग यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए और अब हम यहाँ से निकल चुके थे रोनी के घर पे। तो भाई ऊपर चढ़ते समय तो हमारी गाड़ी चढ़ने में बहुत नखरे दिखा रही थी, पर नीचे उतरते टाइम हमने स्विच चालू ही नहीं किया, मतलब बंद गाड़ी ठेठ नीचे तक उतर गई। भाई कम से कम हमारा 20-30 रुपये का पेट्रोल यहाँ पर बच गया होगा। तो हम लोग अभी आ चुके हैं रोनी के रूम पे और हम बनाएंगे खाने की तैयारी कर बराबर। और प्याज वगैरह काटना स्टार्ट कर। वो कढ़ाई तो धोते यार, गंदी कढ़ाई गंदी पड़ी जैसे तेरा रूम मेरा थोड़ी है। तो भाई रूम पे पहुंचते ही हमने रोनी को काम पे लगा दिया था। स्माइल कर भाई। हमारे रोनी भाई ने प्याज की कटिंग स्टार्ट कर दी है। कितने सालों से काम करते हैं भैया? बचपन से, जब मैं छोटा था 2 साल का तो मैं होटल में काम करता था। अच्छा 2 साल का होटल में काम करता है? कौन सी होटल का नाम पता है आपको? चौधरी होटल करती थी, चौधरी जी का ढाबा। तो भाई यहाँ पर हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी। तो फिर यहीं पर हमने मैच देखते हुए अपना खाना कंप्लीट किया। तो भाई हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। यहीं पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तो भाई जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले।